हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नई जोश के साथ हम अपनी लेक्चर की सीरीज को वापस शुरू करने के लिए आपके सामने फिर से आ गए हैं। तो बिल्कुल चैप्टर 2 जो 12th केमिस्ट्री का शुरू किया था, बिल्कुल उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप रेडॉक्स रिएक्शन वाला कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है डेनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। हम ये जानते हैं कि ये सेल एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब सेल के अंदर एक रिएक्शन होती है, और कौन सी रिएक्शन होती है सेल के अंदर? रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी करंट का प्रोडक्शन होता है। तो देखते हैं किस तरह का होता है ये सेल। बहुत सिंपल सा होता है। इसमें ऐसे दो कंटेनर होते हैं और इनके अंदर हम फिल कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे हम लेंगे जिंक सल्फेट इस वाले कंटेनर में, और इसमें ले लेंगे कॉपर सल्फेट, और इसमें एक रॉड डिप करेंगे जिंक की। ये बन जाएगी इलेक्ट्रोड, और इस पे पोटेंशियल होता है निगेटिव। ये होगा एनोड यहां पे, और इसमें डिप करेंगे कॉपर की रॉड, तो ये बन जाएगी, ये भी इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव है, तो इसलिए ये बन जाएगी कैथोड। दोनों को पोटेंशियोमीटर या वोल्टामीटर से कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट कर लेंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट जो हैं इनको जोड़ने के लिए बीच में लगा देंगे इसमें सॉल्ट ब्रिज। बता रही हूं क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। ये लगा दिया हमने, इसमें यू शेप दिखाई दे रहा है, सॉल्ट ब्रिज, और तैयार हो गया डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या करना है इस सेल के अंदर? हमको रेडॉक्स रिएक्शन करवानी है। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। कभी भी जब तुम सेल पढ़ो तो मेन चीज उसमें तुम्हें यही देखनी है, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं। तो वो मैंने तुमसे बता दी। अब क्या होगा, जैसे ही हम सेल को सर्किट में लाएंगे, ऑन करेंगे बोलना चाहिए, चालू करेंगे, जोड़ देंगे, वैसे ही जो एनोड है उस इलेक्ट्रोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। ये बिल्कुल रट डालो, याद कर लो इसको। एनोड ऑलवेज शोज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और क्या है ऑक्सीडेशन? मैंने प्रीवियस वीडियो में सब एक्सप्लेन किया है, तुम बिल्कुल वहां से देख लो जो फर्स्ट टाइम मेरे इस क्लास में आए, इस लेक्चर में आए। तो ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। जो एनोड का जिंक है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। वैलेंसी 2 होती है इसकी, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके वो Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस हो गई पूरी ऑक्सीडेशन की जो यहां पर हुई। इस प्रोसेस में ये जो Zn2+ आयन है वो इस सोल्यूशन में आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है ये दो वो यहीं पे रह जाएगा, और यहां से ये मूव ऑन होने लगेगा सर्किट में, और वोल्टामीटर में डिफ्लेक्शन आने लगेगा और आएगा यहाँ कैथोड पर। कैथोड डिप्ड है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। कॉपर सल्फेट अपने सोल्यूशन में इस तरह से आयनाइज्ड है, Cu2+ और SO4 2- आयन के फॉर्म में। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इधर आएगा। अब कैथोड पर होगी रिडक्शन की प्रोसेस। कैथोड ऑलवेज शोज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इधर आए, उसको ये जो Cu+ आयन है ये सोल्यूशन का, वो गेन करेगा, बिकॉज रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन करके Cu सॉलिड में बदल जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का चक्कर यदि समझ में नहीं आता तो ये भी तुम मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैंने वहां पर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव और कैसा क्या होता है। तो Cu2+ आयन वहां से 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर Cu सॉलिड हो जाएगा, और जैसे ये सॉलिड होगा ये यहां जाके डिपॉजिट होने लगेगा। तो ये मैंने एक एक एटम के लिए रिएक्शन लिखी हूं। रॉड में ना कॉपर का एक एटम होगा ना जिंक का एक एटम होगा, ढेर सारे एटम होंगे इनके, सबके साथ यही प्रोसेस होगी। मींस कंटिन्यूएशन में यहाँ जिंक Zn++ आयन बनाकर डिसॉल्व होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आते जाएंगे, और यहाँ Cu डिपॉजिट होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड टू कैथोड हो रहा है तो करंट हमेशा उसके अपोजिट चलता है, तो करंट का मूवमेंट होगा कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन
सर्किट में बहने लगे, फ्लो होने लगे, मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। तो इस तरह से तुम देख सकते हो ये वाली रिएक्शन हो रही है इस सेल के अंदर, और इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन शुरू हो गया, मूवमेंट शुरू हो गया, मींस करंट का प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो कैसा सेल है ये, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यहां पर ये वाली जो रिएक्शन है एनोड पर हो रही है, ये वाली जो रिएक्शन है कैथोड पर हो रही है। मींस यहां से यदि मैं इसको ऐसा करूं तो ये आधा सेल है और ये आधा सेल है। मींस यहां पर होने वाली रिएक्शन को तुम क्या बोल सकते हो, हाफ सेल रिएक्शन, है ना। और यहां पर होने वाली रिएक्शन को भी तुम क्या बोल सकते हो, हाफ सेल रिएक्शन। अब तुम्हें चाहिए कंप्लीट सेल रिएक्शन, जो कि क्या होगी, जो कि होगी एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसलिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। देखो कैसे होगा, ये मैंने एनोड पे होने वाली रिएक्शन को लिखी, और फिर ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन इसके रिएक्टेंट साइड है और इसकी प्रोडक्ट साइड है। तो जब हम लोग इसको प्लस करेंगे ना, तो ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। इधर जो रिएक्टेंट बचे प्लस कर दो उसको, क्योंकि प्लस कर रहे हो तुम। ये हमको मिल जाएगी एक रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि कंप्लीट सेल रिएक्शन है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती जाएगी, सेल काम करता रहेगा, इससे करंट का प्रोडक्शन होता जाएगा। कब तक, जब तक कि ये जिंक रॉड डिसअपियर ना हो जाए, क्योंकि डिसॉल्व होता जा रहा है ये Zn2+ आयन बना के। तो धीरे धीरे ये रॉड थिन हो जाएगी, और इस पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, धीरे धीरे ये रॉड थिक हो जाएगी, और जैसे ही ये खत्म हुई सेल काम करना बंद कर देगा। हमको फिर से इसको बनाना पड़ेगा, ये सोल्यूशन को फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा, और फिर सेल रेडी हो जाएगा काम करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है इसका क्या फंक्शन है और ये होता क्या है, तो देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे हमने जो सॉल्ट ब्रिज यूज किया है, ये एक्चुअली में इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि इनके बीच कनेक्शन भी जरूरी है। बना किससे होता है, ग्लास की यू शेप ट्यूब होती है, जिसके अंदर अगर जेली अगर प्लांट से मिलती है, उसमें KCl मिलाकर, सैचुरेटेड KCl मिलाकर पेस्ट जैसा बना लेते हैं और उसको इसके अंदर भर देते हैं। अब इसका क्या काम होता है, इसका सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और दूसरा काम होता है it maintains electrical neutrality of circuit and responsible for the continuous flow of current। मतलब देखो, लगातार जब इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा, तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव हो जाएगा, और ये धीरे धीरे कॉपर के डिपोजिशन की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चारों तरफ से सराउंड हो जाएगा निगेटिव चार्ज से और ये पॉजिटिव चार्ज से, और अब इसके पास स्पेस नहीं होगा कि ये और निगेटिव चार्ज कैरी कर सके या ये और पॉजिटिव चार्ज कैरी कर सके। उस समय करंट फ्लो होना बंद हो सकता है। तो उस समय ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये अपना रोल प्ले करेगा। खैर वो इतनी कंडीशन आने ही नहीं देता, उसके पहले ही वो साफ सफाई का काम करता है, इन आयंस को यहाँ से हटाने का काम करता है। तो क्या भरा है तुमने, सॉल्ट ब्रिज में KCl भरा हुआ है, जो कि K+ और Cl- आयन के फॉर्म में आयनाइज्ड है। जहां पर नेगेटिव चार्ज आया वहां Cl- आयन आ जाएगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज आया वहां K+ आयन चला जाएगा। ये Cl- आयन अंदर जो पॉजिटिव आयन है जिंक, उनसे रिएक्ट होकर उनको न्यूट्रलाइज करेगा। वो न्यूट्रलाइज होके अलग होंगे तो यहां से ये अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। वैसे ये K+ आयन यहां आकर निगेटिव आयन सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये भी यहां से अलग होना शुरू हो जाएंगे और फिर से करंट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो मीन्स सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है वो इसकी वजह से रहती है। अच्छा, अब जब मैंने सेल बनाई, उसका डायग्राम बनाई, तुमको बताई कि ये एनोड है, ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तब तुमको ये सेल समझ में आया। क्योंकि जब भी हम एक सेल पढ़ेंगे तो हमको उसमें इन चीजों को देखना ही देखना है। यदि इसको एक शॉर्टकट से लिख दे, एक ट्रिक से लिख दे, जिसको देखते ही तुम्हें समझ में आ जाए कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, किस इलेक्ट्रोलाइट में वो डिप्ड है, तो हमें इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो हम एक हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शॉर्टकट टेक्निक यूज करते हैं, जिसको हम सेल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो देखें कैसे करना है सेल को रिप्रेजेंट। सेल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी डेनियल सेल को या किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमको एक लाइन लिख देनी है, कोडवर्ड की लाइन लिख देनी है। कैसे लिखनी है? सबसे पहले हम देख लें कि एनोड किसका है। तो एनोड किसका है भाई? जिंक का। उसको लिख दो लेफ्ट साइड में, और वो सॉलिड है इसलिए साथ में लिख दिया सॉलिड। फिर कैथोड किसका है? कॉपर का। उसको लिख दो राइट साइड में, इसको भी लिखोगे सॉलिड। और फिर एनोड जिस सोल्यूशन में डिप्ड है, तो किस सोल्यूशन में डिप्ड है? वो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड है के लिए एक वर्टिकल लाइन, और सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का एक्वस, क्योंकि सोल्यूशन है। और कॉपर सल्फेट डिप्ड है, डिप्ड के लिए लाइन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। इसको इधर नहीं लिखना क्योंकि तुमको दोनों को मिलाना है, ये मिल रहे हैं ऐसे, इसलिए। फिर ये दोनों सोल्यूशन किसके थ्रू कनेक्टेड हैं? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो सॉल्ट ब्रिज को शो करने के लिए दो वर्टिकल लाइन लगा देंगे और ये रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आ जाएगा। मतलब इसको देखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। एक रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए, तो मुझे कमेंट करके बताओगे इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है। ये रहा। बहुत सिंपल है। तो ये तुम्हारे लिए, ये निकाल के मुझे बताओगे पक्के से।